आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टार्ट्स लेके आया हूं जिसको यूज करके आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हो और दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पिछले एक साल में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका एनालिसिस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें सबसे ज्यादा खरीदारी करी गई है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिन्होंने खरीदारी करी है और कौन कौन सी ऐसी तमाम कैटेगरीज हैं जिन्हें पिछले एक साल में यूज किया गया है। तो ये सारे ही डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरी देखिएगा। हो सकता है कहीं पे कोई भी पॉइंट आप लोगों को क्लिक कर जाए और जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि क्या बोलते हैं पिछले एक साल के स्टैट्स, स्पेसिफिकली दिल्ली रीजन के। ये जो डेटा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं ये दिल्ली रीजन का है। आगे जाके और भी स्टेट्स का डेटा आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा ताकि आपको लगे कि किस तरीके से काम हो रहा है या फिर किस तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहले ये जो डेटा है पिछले एक साल का है, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें बीओक्यू बिड और कस्टम बिड में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इसमें कवर नहीं है। और ये जो डेटा है ना ये टेंटेटिव है, ऐसा एक्यूरेट नहीं है और एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत हद तक आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा और बहुत हद तक ये सही भी है, लेकिन 100% एक्यूरेट या करेक्ट नहीं बोल रहा मैं इसको। तो इसमें ऐसे कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो सकती हैं या फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं हुई हो, लेकिन ये लमसम डेटा है जिसको यूज करके या फिर जिसको देख के पढ़ के आप अपने लिए एक टेंटेटिव स्ट्रैटेजी बना सकते हो जो बहुत हद तक आपके लिए सही साबित हो सकती है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्लेस किए गए हैं? 7,754 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग एक साल में दिल्ली में प्लेस किए गए हैं। बायर्स कितने हैं? 403, 403 बायर्स थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करे। यूनिक सेलर्स कितने हैं? टोटल सेलर्स जिन्होंने ऑर्डर लिया है दिल्ली में इन कॉन्ट्रैक्ट्स के, मतलब इन जो 7,754 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको टोटल 2,801, 2801 सेलर्स ने इन ऑर्डर्स को लिया है। टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है? 293 करोड़, 293 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। 293 करोड़ 51 लाख 239 रुपीज की ट्रांजैक्शन हुई है। 293 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है लगभग। अब आप ये समझ लीजिए कि खाली दिल्ली में पिछले एक साल में 293 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। दोबारा बोल रहा हूं कि इसमें वो टेंडर नहीं है जो कस्टम बिड और बीओक्यू बिड में कवर है, और हो सकता है कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा भी ना हो सकता है इससे ये बड़ा नंबर भी हो सकता है। जिसमें से कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 7,486 डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट थे और बिड के कॉन्ट्रैक्ट्स थे 268। एवरेज टिकट साइज क्या निकल के आता है कि अगर हम 293 मतलब 293 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसे हम लोग डिवाइड करें 7,754 कॉन्ट्रैक्ट से, तो एवरेज जो टिकट साइज निकल के आता है ना पर ऑर्डर का, दैट इज 3,78,527 रुपीज। अब इसमें आप अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना टॉप 10 कैटेगरीज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस 293 करोड़ की ट्रांजैक्शन में, तो सबसे टॉप पे है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की जो कैटेगरी है वो है। सेकंड है मैन पावर सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। थर्ड है पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विस। फोर्थ है इवेंट और सेमिनार सर्विस। फिफ्थ है मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस। उसके बाद सिक्स्थ है हायरिंग ऑफ क्रिएटिव एजेंसी। सेवेंथ है प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपिंग सर्विस। और एट्थ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस। और नाइन्थ जो है वो है आपका एएमसी ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पेरिफेरल्स। और जो टेंथ है वो है टेबल से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड। तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है कि टॉप 10 कैटेगरीज में से जो 9 कैटेगरीज है ना वो सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। अब ये बहुत बड़ा आई ओपनर है सबके लिए, क्योंकि हर किसी का जो कंसंट्रेशन है या फिर हर किसी का जो टारगेट रहता है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर आता है। मेरे पास हर दूसरा इंसान ये क्वेश्चन पूछता है कि सर हमें कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, मैं एक बिगिनर हूं और मैं कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं। तो ये स्टार्ट तो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो सर्विसेज में हो रही है।
तो आप सर्विसेज को भी टारगेट कर सकते हो, सर्विसेज को भी लेके आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में एंटर कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई कैटेगरी ऐसी ढूंढ रहे हो जो आपके लिए नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बने या फिर जहां पे आप करो, तो ये 9 कैटेगरीज, ये 9 कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे आप काम कर सकते हो। ये टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज हैं दिल्ली में। अब इसमें जो टॉप कैटेगरी है ना, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कैटेगरी का है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 61 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा नंबर है ये। कौन से डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करी है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा, एसबीआई डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हम यहाँ पे ऑर्डर्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसों के जो ऑर्डर्स हैं वो एसबीआई बैंक के द्वारा प्लेस किए गए हैं। सेकेंड नंबर पे है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आपके जितने भी स्कूल्स हैं, केवीज हैं, वो आ जाते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी काफी एक्टिव है और सेकंड डिपार्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लास्ट ईयर दिल्ली में। उसके बाद नीचे और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। कैटेगरी की एनालिसिस करें कि टोटल कैटेगरीज कितनी हैं पिछले एक साल में जो ऑर्डर्स निकले। टॉप 10 तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि भैया एक साल में जो ये ट्रांजेक्शन हुई है कौन कौन सी कैटेगरीज में हुई है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस 293 करोड़ की ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे ये टोटल 594 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट 1 ईयर में। अब ये जो लिस्ट है ना, ये मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों के लिए ये जो मैंने स्टार्ट्स निकाले हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके ना ये डिटेल में 594 कैटेगरीज को स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके यूज के लिए कोई कैटेगरी है। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी भी काम में उतरो, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, मेरा सजेशन ये है कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ उतरो। कंपटीशन तो चलो आप देख रहे हो, कंट्रीब्यूशन भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा आप परफॉर्म वहां पे कर पाओगे जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका फोर्टे है, जहां पे आपको लगता है कि ये काम मैं दूसरे बंदे से बेहतर कर लूंगा। तो इस कैटेगरी को देखिए और उसके बाद जो आपका स्ट्रेंथ है इन दोनों का फ्यूजन करिए, तो बेस्ट रिजल्ट निकल के आएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट करी है लास्ट 1 ईयर में, जिन्होंने प्रोक्योरमेंट करी है उसकी डिटेल्स भी मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। तो ये लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू लास्ट 1 ईयर में। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर से हो और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हो और अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या फिर बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ग्रो करना चाहते हो, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई और आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमें ये भी पता लग सकता है क्या, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जल्दी में और जो स्टेट्स हैं उनके स्टार्ट्स भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा ताकि आपको हेल्प मिले, ताकि आप अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी निकाल सके कि कहाँ पे आपको जाना है। जो लोग कंफ्यूज हैं, मेरी ये वीडियोस बनाने का जो मेन मोटिव है ना, वो उन लोगों को हेल्प करना है जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो उनको मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो से, ताकि हो सकता है कि कहीं पे मेरा एक पॉइंट या फिर कहीं पे एक मेरी वीडियो किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो और वो अपना बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अच्छे तरीके से कर पाए। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।